दिल्ली के जामिया नगर में उस वक्त सनसनी मच गई जब बटला हाउस में दो बच्चों की लाश एक संदूक के अंदर मिली। दोपहर 3 बजे से बच्चे लापता थे और आज एक घर के अंदर बक्से में बंद दोनों की डेड बॉडी मिली है। इन बच्चों की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल बताई जा रही है। मौके पर पुलिस के आला अफसरान समेत कई लोग मौजूद रहे। क्राइम टीम भी मौके पर मौजूद रही। तो दो बच्चों की लाश बटला हाउस में दो बच्चों की लाश संदूक के अंदर मिली है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां नजर आया। बच्चे दोपहर 3 बजे से लापता थे और ये उस वक्त सनसनी मच गई जब बाटला हाउस में दो बच्चों की लाश एक संदूक के अंदर मिली है। दोपहर 3 बजे से बच्चे लापता थे और आज एक घर के अंदर बक्से में बंद दोनों की डेड बॉडी मिली है। क्या कई एंगल से इस पर जांच होगी, क्या यहां बच्चों का मर्डर किया गया है और क्या किसी तरह की रंजिश का ये मामला है, किस वजह से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। अगर ये मर्डर का केस है तो ऐसे तमाम एंगल है जिस पर दिल्ली पुलिस जांच करती हुई नजर आएगी। इन बच्चों की उम्र तकरीबन यहां 7 से 8 साल बताई जा रही है। हाउस जोगाबाई एक्सटेंशन में अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर दो बच्चों की एक डेड बॉडी मिली है जो एक लकड़ी के बक्से के अंदर बंद थी। बताया जा रहा था ये बच्चे जो 3 बजे से लापता थे, जिनके परिवार वाले और दूसरे लोग जो मोहल्ले के थे वो इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी कहीं अता पता चले 1 घंटे पहले ही यहाँ पर पता ये चला कि एक बक्से के अंदर दो बच्चों की डेड बॉडी है। हालांकि इसमें एक लड़का है और एक लड़की है जिनकी उम्र 7 से 8 साल बताई जा रही है और इसी घर के अंदर जो लकड़ी के बॉक्स में है वहाँ पर डेड बॉडी मिली है। और पुलिस इस वक्त मौके पर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डीसीपी राजेश देव भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसी घर के अंदर अभी पुलिस जांच है, जो क्राइम टीम है वो यहाँ पहुंची है और दूसरी तरफ जो एफएसएल के जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। क्राइम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ अभी 3 बजे से जिस तरीके से लगातार बच्चों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन एक सूचना के बाद यहाँ पर पता चला कि यहाँ जो बच्चे हैं वो एक लकड़ी के बक्से में, हालांकि ये कोई फैक्ट्री है और इसी तरीके का ये घर है, ये फैक्ट्री है और इसी में एक लकड़ी के बक्से के अंदर दोनों बच्चों को फोल्ड करके रखा गया था। और यहाँ से जब परिवार के लोगों को पता चला तब यहाँ पर जब आके देखा है तो उस बॉक्स के अंदर ही इन बच्चों को ये बच्चे मिले हैं। और साथ साथ ये घर आप देख सकते हैं, अभी पुलिस की पूरी टीम अंदर है और जांच कर रही है इस बात को लेकर कि किसी तरीके की कोई अनहोनी, क्योंकि बताया जा रहा है जो कुछ वीडियोस भी बाहर आए हैं जिसमें बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिसमें ये कहा जाता है हो सकता है बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना हुई हो जिसकी वजह से ये वार हुआ था। ये कितने बजे का मामला है, कब तक क्या आया था? जी अभी मेरे ख्याल से पता नहीं चला, हमें तो आधे घंटे पहले पता चला है और आधे घंटे पहले पता चला है और ये बहुत बड़ा हादसा है। अभी जो मासूम बच्चे हैं तो अभी तफ्तीश का मामला है, अंदर प्रशासन बताएंगे कितना टाइम हुआ है बच्चों की बॉडी को। क्या पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, अभी और की टीम मौजूद है और मैं यहाँ पे विधायक जी भी हैं और सारे यहाँ के लोग जिम्मेदार लोग सभी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि विधायक ओखला से विधायक अमानुल्लाह खान का घर सिर्फ एक गली के बाद ही है यहाँ पर, और साफ तौर पर कि जिस तरीके से लगातार ओखला के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या इस तरीके की घटनाओं की वो लगातार हो रही है। स्थानीय लोग पिछली बार भी कई बार मीटिंग कर चुके हैं, आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की हालत ज़्यादा खराब हो उसको लेकर भी कई बार ये कहा जा चुका है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। हालांकि सनसनी फैली इस बात को लेकर क्योंकि दो मासूम बच्चे हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है अंदर, हालांकि जांच चल रही है। पहली बार नहीं हुआ है जो जामिया नगर के बटला हाउस या ओखला के इलाके में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली। तकरीबन 5 बजे का वाकया है। दो बच्चे हैं, दोनों बहन भाई हैं, 5-6 साल दोनों की उम्र है, एक की 5 एक की 6। और ये यहाँ पर चौकीदार है, चौकीदार के ये बच्चे हैं। तो किसी किस्म का कोई मोटिव तो नहीं लगता कि कोई ये हादसा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ऊपर चढ़े और लकड़ी का बड़ा संदूक था, अब उसमें वो घुसे होंगे और वो बंद हो गया और फिर वो ऑटोमेटिकली कुंडी उसकी लग गई, तो दम घुटने जो लग रहा है उसमें कि दम घुटने की वजह से मौत हुई होगी। उसके बाद लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, सारी चीज़ें सामने ना आए, क्राइम रिपोर्ट अंदर, क्राइम टीम अंदर है, वो अपना सैंपल्स इकट्ठा कर रही है और डीसीपी हैं, एसीपी हैं, सारे लोग हैं। बताया जा रहा है बच्चों के मुंह से झाग भी निकल रहा है, तो कोई हत्या की भी आशंका लगाई? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है क्योंकि 3 बजे उसके माँ बाप ने उसको देखा था बच्चों को और 5 बजे ये हादसा हो गया, तो ऐसा नहीं लगता है और कोई मोटिव भी नहीं है। फैमिली कहाँ की है, क्या करते हैं? फैमिली नेपाल की है ये और यहाँ पर ये चौकीदार हैं। चौकीदार है।
घरों में हाँ यहाँ पे घर। ये जिस घर में मिले हैं ये क्या है, ये फैक्ट्री है कोई, ये किसी का घर है? यहीं पर लोकल हैं, उनका यहाँ पे काम होता है लकड़ी वगैरह का, उसका। तो उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जब बच्चे यहाँ पे थे और यहाँ पे कोई था नहीं, ऐसी आपकी वो बात ऊपर है असल में, जहाँ वो हुआ ना तो वो ऊपर है संदूक जो मिला है। अच्छा। तो वो जब अंदर घुसे होंगे तो उस वक्त नहीं कोई रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते इसमें, वो माँ बाप ही रहते हैं। और जो जैसा ओखला में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन इस वक्त खराब होती जा रही है, आपका इस पे क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की तरफ से आप इंक्रोचमेंट ड्राइव भी जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस पर जो जिम्मेदारी है वो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि आए दिन इस तरीके की वारदात, कभी गोली चलती है, कभी चाकू चलते हैं, यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है। देखिए हम लोग मुस्तकिल संपर्क में हैं, पुलिस से कोशिश कर रहे हैं, RWA भी हम लोग बना रहे हैं पूरे इलाके में, तमाम जिम्मेदार लोगों को जोड़ रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही है और हम लोग अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से काबू में किया जाए और इलाके के माहौल को जैसा था अच्छे बेहतर से बेहतर किया जाए। ऐसी हम लोगों को मर्डर का केस नहीं लग रहा है। ये 2 बच्चे हैं, जो ऊपर एक लकड़ी का संदूक है उसमें उनकी डेड बॉडी मिली। एक 6 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की, सगे भाई बहन है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी तक, जो हमारी क्राइम टीम आई है मौके पे, 3 बजे इन्होंने खाना खाया है, उसके थोड़ी देर बाद ये मिसिंग चले गए हैं। तो ये ढक्कन खुला है और दोनों बच्चे अंदर गए हैं और उसके बाद ये ढक्कन गिर गया, भारी सा ढक्कन है। ढक्कन गिरने के बाद उसकी कुंडी लग गई शायद, तो ये बाहर नहीं निकल पाए। इनके कपड़े इंटैक्ट है, चप्पल उसी में है, उसका टी-शर्ट उसी में है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बाकी हमारी एक क्राइम टीम देख के गई है, स्टेट FSL की भी टीम आ रही है, आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। झाग तो जब एस्फिक्सिया होगा, झाग जब वो फ्रॉथिंग होता है, जो खाना खाया उन्होंने थोड़ी देर पहले, तो फ्रॉथ को लेके हम चेक कर लेंगे। झाग निकलने का कोई गर्दन में चोट का निशान नहीं है, शरीर पे कोई चोट, आगे पीछे कोई चोट का निशान